हाय फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे ना कि ब्रेकअप से बाहर कैसे निकले। वैसे तो ये एक रिक्वेस्ट टॉपिक है। बहुत समय पहले मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और उन्होंने अपनी पूरी सिचुएशन बताई थी और उसके बाद मैंने उन्हें कहा कॉल करने के लिए, तो उन्होंने कॉल पे बात भी की और काफ़ी सैड, काफ़ी रोते हुए मिले वो मुझे। और उन्होंने बोला कि आप भी बताइए कि मैं इस तरह की परिस्थिति से, इस तरह की सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, इस पे एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो ये बहुत सारे लोगों को एक ही बार में गाइडेंस देता है, एक ही बार में बहुत सारे लोगों को हीलिंग दे सकता है ये। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ब्रेकअप की बात करते हैं। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि कभी कभी तो हमारी आपसी सहमति से ही रिश्ता खत्म होता है। वहां पे तो बात ठीक है, मन में एक कसक लेकर के हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको पता लग गया है कि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है जिससे आपने बहुत प्यार किया था, आप लोगों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोमिसेस थे, कमिटमेंट्स थे, आपको पता चला है कि उस व्यक्ति की शादी कहीं और हो रही है। झटका तो लगेगा, बिल्कुल लगना ही है। अब इस सिचुएशन में सबसे पहली चीज़ तो आपको एक शॉक मिला। आपको पता है कि भाई एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या कुछ ही हफ्तों में या कुछ दिनों में ही उसकी शादी किसी और से होने वाली है। ठीक है, तो अब आप करेंगे क्या? यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग कॉम्प्रोमाइजेस वाले सिचुएशन में आ जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज किस तरह का कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि ठीक है, हमारा जो स्पेसिफिक पर्सन जो हमें बोलता है वो हम करने को तैयार हैं, एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं। मान लीजिए कि हमारा स्पेसिफिक पर्सन हमें बोलता है कि चलो घर परिवार को छोड़ करके भाग के निकल लेते हैं यहाँ से, उसके लिए भी आप तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग इस लेवल तक चले जाते हैं ना कि चलो ठीक है, इट्स ओके फाइन, तुम शादी किसी से भी कर लो, लेकिन मुझसे रिलेशनशिप बना के रखना। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने आप को इस लेवल तक गिरा लेते हैं। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। इसके बाद जो अगला सिचुएशन, जो अगला स्टेप आता है वो ये आता है कि अब मान लीजिए कि ठीक है, अगर कॉम्प्रोमाइजेस काम नहीं कर रहे हैं या आपने बहुत ज्यादा उस व्यक्ति को कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रहा है या फैमिलीज नहीं मान रही हैं, अब आएगा एक्सेप्टेंस। मतलब अब आप इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ब्रेकअप हो ही रहा है, ठीक है, रिश्ता खत्म हो ही गया है, जाओ तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मैं अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करूंगा या करूंगी, जो भी है। लेकिन हाँ, ये एक्सेप्टेंस इतना आसान नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहला चीज क्या होता है पता आपको? इसमें आप एक सैड जोन में चले जाते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसी ऐसी एंग्जाइटी मन में उठती है। ठीक है, आंखें बंद करो तो उसका चेहरा सामने आ जाता है। ठीक है, अकेले में रोने को मन करता है। फैमिली वालों के सामने इसलिए नहीं रो सकते क्योंकि फैमिली वालों को तो सारी बातें पता ही नहीं है, और बताएं तो बताएं क्या, कि मेरा भी कोई रिलेशनशिप था जो अब खत्म हो चुका है। तो बहुत सारी सिचुएशन में मैंने देखा है कि हम फैमिली वालों के सामने कुछ बता भी नहीं सकते, कुछ उनसे जाहिर भी नहीं कर सकते। वहां पे उनके सामने आपको हंसना है, मुस्कुरा के ही रहना है, क्योंकि उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ऐसे लोग रात में जब सोने जाते हैं ना तो तकिए पे सर रख करके रोते हैं। देखा है मैंने ऐसे लोगों को भी, जानता हूँ ऐसे लोगों के बारे में भी। इसके साथ ही साथ कुछ लोग फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वो लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं जो अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ किसी के लिए मन में नफरत रख करके या गुस्सा रख करके या किसी से भी बात नहीं करना है, अब दुनिया जाए भाड़ में, मतलब इस तरह की सिचुएशन नहीं, ऐसा आपको माइंडसेट नहीं रखना है अपना। कुछ लोग बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं। वो ये मान के चलते कि चलो ठीक है भैया, ये रिलेशनशिप खत्म हो गया तो हो गया, मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, जो होना था वो हो गया। ऐसे लोग क्या होता है ना, ऐसे लोग आगे चल के बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं और अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को बहुत ही ताकत के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ हर चीज़ों को फेस करते हैं वो लोग। हाँ, जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। कोई ना कोई आपका ऐसा दोस्त होगा, बिल्कुल होगा ही होगा, जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। कम से कम बाकी सारी बातें नहीं तो ये जो आपका सिचुएशन है अभी आपका ब्रेकअप का, ये आप उससे शेयर कर सकें। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं ना तो आप काफ़ी हल्का फील करते हैं। मुझसे भी बहुत सारे लोग कॉल पे बात करते हैं और अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, रोने लग जाते हैं, और जब ऐसा करते हैं उसके बाद उन्हें काफ़ी हल्का फील होता है और वो मुझे थैंक्स भी बोलते हैं। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए आपकी लाइफ में। अगर फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, अगर फैमिली के साथ इतने क्लोज हैं, तो आप फैमिली के साथ भी ये सब चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि पता है फ्रेंड्स, जब हम अपने दुख किसी को बताते हैं, दुख बांट लेते हैं ना, तो वो कम हो जाता है। सुख बांटने से तो बढ़ता है, लेकिन हाँ, दुख बांटने से कम होता है। जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, उनके बच्चे भी हैं और वो लोग डाइवोर्स ले रहे हैं, खुद एक दूसरे से अलग हो रहे हैं,
वहाँ पे उनके बच्चे भी सफ़र करते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आप इस तरह की भी सिचुएशन में है ना, आपको अपने बच्चों को एक पॉजिटिव रास्ता दिखाना है, आपको उनको उनका फ्यूचर दिखाना है, ताकि वो अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित हो सके, मोटिवेट हो सके। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि उनको पता है कि उनके स्पेसिफिक पर्सन की शादी बस कुछ ही दिनों में होने वाली है, वो उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र टोना टोटका या कुछ भी चीज़ें अप्लाई करके उन चीज़ों को वापस अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि अभी आप पहले इन चीज़ों को बिल्कुल साइड रखिए। ये तंत्र मंत्र टोना टोटका इनको काफ़ी समय लगता है काम करने में, ठीक है, और मेरे ख्याल से अभी आपके पास उतना समय है नहीं। तो अब आप यहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ों को ना यूनिवर्स पे या ईश्वर पे भी छोड़ना चाहिए। खुदा है ना बैठा हुआ ऊपर, वो हमें कठपुतली की तरह नचा रहा है। वो हमारी लाइफ के बारे में उसने पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके रखा हुआ है, ऐसा आप मान के चलिए। अगर मान लीजिए कि ठीक है आपका स्पेसिफिक पर्सन ही आपको छोड़ के चला जा रहा है, तो अब उस केस में आप क्या करेंगे ना कि आप अपने आप को पॉजिटिवली आगे बढ़ाइए। आपके मन में एक तरह का एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए ना कि वो बंदा मेरे लायक था ही नहीं, या वो बंदी मेरे लायक थी ही नहीं। ये फीलिंग जिस दिन आपके मन में आ जाएगी ना आपके, तो उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो कभी फ्यूचर में वो पर्सन, वो व्यक्ति अगर आपके सामने आके खड़ा भी हो जाए ना, फर्क नहीं पड़ेगा, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो लाइफ को ऐसे पॉजिटिवली आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता है कि अगर ये व्यक्ति हमें छोड़ के गया है तो हमारी लाइफ में कब एक नया पर्सन आएगा। बिल्कुल आएगा। अगर ईश्वर ने आपके लिए किसी को बना के रखा हुआ है ना, वो किसी ना किसी तरीके से घूम फिर करके आपको मिल ही जाएगा। और अगर ईश्वर ने ऐसा सोच के रखा है कि आपको इस जीवन में अकेले ही रहना है, तो कोई आके भी चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने फ्यूचर पे, अपनी फैमिली पे और अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा तो मिलेगी नहीं, है ना। तो लाइफ में खुश रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।